चैप्टर नंबर तीसरे का यहाँ पे नाम दिया है सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु, यानी सुभाषित रस को पी करके जीवन को सफल करें। तो इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक लड़की है और इनकी दादी बैठी हुई है, ये आपस में बातें कर रही हैं। तो ये लड़की कहती है, पितामही यानी कि दादी जी, एकाम नूतनाम कथाम कथयतु, यानी कि एक नई कथा कहिए या एक नई कथा सुनाइए। तो यहाँ पे माँ इनकी दादी कहती है कि वत्से यानी कि पुत्री, तुम प्रतिदिनम तू कथाम शृणोषि, यानी कि तुम प्रतिदिन तो कथा सुनती हो। अद्य यानी कि आज, नीति श्लोकान शृणु, यानी कि नीति श्लोकों को सुनो। तो यहाँ पे लड़की कहती है आगे कि नीति श्लोक, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि नीति श्लोक। तो यहाँ पे दादी कहती है आम, यानी कि हाँ, नीति श्लोक यानी नीति श्लोक। नीति श्लोक नाम सुभाषितानि, यानी नीति श्लोक नाम सुभाषित है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से लड़की कहती है किम नाम सुभाषितानि, यानी कि सुभाषित क्या है। तो यहाँ पे फिर दादी उनकी बोलती हैं कि सुष्ठु भाषितानि, यानी कि अच्छी प्रकार कहे गए। इति सुभाषितानि, यानी सुभाषित हैं। अर्थात शोभनानि वचनानि, अर्थात सुंदर वचन। तो अच्छी प्रकार कहे गए सुभाषित अर्थात सुंदर वचन। तानि सर्वदा जनानाम हिताय भवन्ति, यानी कि ये सुभाषित जो हैं सदा लोगों के हित के लिए होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे लड़की कहती है कि सुभाषित पठनेन कह लाभ, यानी सुभाषित पढ़ने से क्या लाभ है। तो यहाँ पे इनकी दादी बोलती हैं सुभाषित पठनेन, यानी सुभाषितों को पढ़ने से आदर्श मानव जीवन निर्माणाय प्रेरणा प्राप्ते, यानी आदर्श मानव जीवन के निर्माण के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। तो अगर हम सुभाषित पढ़ते हैं तो मानव जीवन के लिए निर्माण के लिए प्रेरणा मिलती है। मानव जीवनस्य, यानी मानव जीवन के सुखाय समृद्धय च, यानी सुख और समृद्धि के लिए सुभाषितानाम पठनस्य आवश्यकता अस्ति, यानी सुभाषितों को पढ़ने की आवश्यकता होती है। यह सुभाषितानि पठित्वा, यानी जो सुभाषितों को पढ़ करते हैं, कार्य क्षेत्रे तस्य ज्ञानम प्रयोगम करोति, और कार्य क्षेत्र में ज्ञान का प्रयोग करते हैं, स बहुनः लाभान प्राप्नोति, वह बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ पे इनकी लड़की कहती है मतलब इनकी जो बेटी की बेटी, मतलब बेटा का बेटा बेटी हो सकती है। तो फिर से ये लड़की कहती है अहो सुंदरम, यानी कि बहुत सुंदर। यदि एव तरही अहम नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि, यानी कहती है कि अहो सुंदर है, यदि ऐसा है तो मैं अवश्य सुभाषित पढ़ूंगी। तो फिर यहाँ पे इनकी दादी बोलती हैं सुभाषितानि, यानी कि सुभाषितों से स्वकर्तव्यस, यानी अपने कर्तव्यों, और अकर्तव्यस, यानी अकर्तव्य, जो हमारे कर्तव्य हैं और अकर्तव्य हैं। फिर यहाँ पे विषय, यानी कि विषय में स्पष्टतया मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। तो एक बार और पढ़ते हैं सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषय स्पष्टता मार्गदर्शनम कुर्वन्ति, यानी सुभाषित जो है अपने कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में स्पष्टता से मार्गदर्शन करते हैं कि हमारे कर्तव्य क्या हैं और अकर्तव्य क्या हैं। अतः इसलिए सर्वे अवश्यम सुभाषितानि पठन्तु, यानी सभी अवश्य सुभाषित पढ़ें। तानि पठित्वा, यानी उन्हें पढ़ करके, सर्वे जीवनस्य, यानी सभी जीवन के, रहस्यम, यानी रहस्य को, अवगच्छन्तु, यानी कि जान लो, जीवनम सुखमय यम च कुर्वन्तु, और जीवन को सुखी करो। तो यहाँ पे कहती हैं कि इनको पढ़ करके पहले जीवन के रहस्य को जान लो और जीवन को सुखमय करो। पहला यहाँ पे श्लोक दिया है गायन्ति देवा किला गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात्, यानी कि इस श्लोक में बताया गया है कि जो भगवान है या देवता है वो भी मनुष्य रूप में आना चाहते हैं, अपने देवत्व रूप को छोड़ करके मनुष्य रूप में आना चाहते हैं इस भारत भूमि में। तो अब इसका हम अन्वय देखेंगे, अन्वय के साथ साथ इसका भावार्थ देखेंगे। अन्वय में दिया हुआ है यहाँ पे कि जैसे पदच्छेद का मतलब तो ये होता है श्लोक को पार्ट बाय पार्ट करके देना, जैसे बड़े बड़े श्लोक हैं तो उनको छोटा छोटा टुकड़े में डिवाइड कर देना। तो हम देखेंगे अन्वय। भारत भूमि भागे ये भवंती, यानी कि भारत भूमि भाग में या खंड में जो लोग होते हैं, ते धन्य, यानी कि वे अवश्य धन्य हैं। इति देवः गीतकानि गायन्ति किल, यानी ऐसा देवता लोग गीत गाते हैं, यानी देवता लोग गीत गाते हैं कि जो भारत भूमि में जन्म प्राप्त किए हैं वो धन्य हैं। स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते भारत भूमि भागे, यानी कि स्वर्ग और मोक्ष के आधारभूत इस भारत भूमि पर
तू यानी कि तो, देवासुरत्वात् भूयः यानी देवता भी हैं तो देवत्व को छोड़ करके पुरुषा भवन्ति यानी कि पुरुष यानी मनुष्य होना चाहते हैं। तो यहाँ पे देवता होने की अपेक्षा वो भी मनुष्य होना चाहते हैं। भावार्थ में देखेंगे कि ये मानवा यानी कि जो मनुष्य अस्याम भारत भूमो जन्म प्राप्नुवन्ति यानी इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं, ते धन्या यानी कि वे धन्य हैं। इति भारत भूमि गुणगानम देवा कुर्वन्ति यानी ऐसा कहकर देवता देवता जो हैं वो भारत भूमि के गुणगान करते हैं। जो भारत भूमि है कहते हैं भारत भूमि में जो जन्म प्राप्त करता है उसका गुणगान देवता करते हैं। अतः इसलिए वयम सर्वे भारतीय यानी कि हम सब भारतीय भाग्यशालिनः स्मः यानी भाग्यशाली हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि प्राप्त है यानी धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया, मोक्ष आदि प्राप्त करने के लिए मार्ग भूते यानी मार्ग भूते का मतलब होता है कि मार्ग बनने वाली अस्मिन यानी इस भूखंडे यानी कि भूखंड में देवा अपि देवत्व विहाय यानी देवता भी देवत्व को छोड़ करके मनुष्य रूपेण जन्म ग्रहणार्थम अभिलषन्ति यानी मनुष्य रूप में जन्म लेने की अभिलाषा रखते हैं या इच्छा रखते हैं। तो जो भारत भूमि है उसको यहाँ पे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भूमि कहा गया है। इसीलिए इसको कहा गया है यहाँ पे कि ये जो भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो भारत भूमि में जन्म ले सकता है। ले सकता है क्या, यानी जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म लिया है तो उसको मोक्ष यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता रहते हैं, अच्छे अच्छे शास्त्र होते हैं, वेद होते हैं, तो उनके मार्गदर्शन के द्वारा कुछ भी आगे किया जा सकता है। अब इसके बाद अगला श्लोक है गुड़ी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पीको वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। गुड़ी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पीको वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। तो यहाँ पे बल के बारे में बताया गया है और गुण के बारे में बताया गया है। तो इसका अन्वय देखेंगे। अन्वय में लिखा है कि गुणी गुणम व्यक्ति यानी जो गुणी व्यक्ति होता है वो गुण को पहचानता है। व्यक्ति का मतलब होता है पहचानना। निर्गुणः गुणम ना व्यक्ति यानी कि जो निर्गुणी व्यक्ति होता है यानी जिसके अंदर गुण नहीं होता है वो गुण को नहीं पहचानता है। बली बलम व्यक्ति यानी जो बली व्यक्ति होता है या बली जो भी बलशाली होता है वो बल को पहचानता है। कमजोर नहीं पहचानता है यानी निर्बला बलम ना व्यक्ति यानी जो कमजोर होता है वो बल को नहीं पहचानता। पीका वसंतस्य गुणम वेत्ति यानी जो पीका है यानी कोयल है वो वसंत के गुण को जानती है। वायसा यानी कि जो कौवा होता है वसंतस्य गुणम ना वेत्ति ये वसंत के गुण को नहीं जानता है। करी चा सिंहस्य बलम वेत्ति यानी करी का मतलब होता है हाथी। जो हाथी होता है वो सिंह के बल को पहचानता है। मूसका सिंहस्य बलम ना वेत्ति जो चूहा होता है वो शेर के बल को या सिंह के बल को नहीं पहचानता है कि उसको कितना बलशाली है। आगे इसमें देखेंगे गुणवान जनः अन्येषां सद्गुणान ज्ञातुम शक्नोति यानी कि जो गुणवान व्यक्ति होता है वो दूसरे के सद्गुण को जान सकता है, परंतु लेकिन गुणहीनः जनः यानी कि जो गुणहीन व्यक्ति होता है अपरेषां सुगुणान अवगंतुम समर्थम न भवन्ति यानी दूसरे के गुणों को नहीं समझ सकता है। जैसे यहाँ पे रावण जो है वो राम के गुणों को नहीं पहचान पाया था, पर विभीषण जो था वो राम के गुण को पहचान लिया था। फिर इसके बाद है बलवान जना यानी कि जो बलवान व्यक्ति होते हैं यथा अन्य शाम यानी कि दूसरे अन्य शाम के बाद यहाँ पे दिया है बलम ज्ञातुम यानी कि अन्य शाम बलम ज्ञातुम यानी कि दूसरे के बल को जान सकते हैं। तथा बल रहता यानी कि जो बल रहित है लोग हैं अन्य शाम बलम ज्ञातुम ना सकनोती यानी दूसरे के बल को नहीं पहचान सकते। वसंत काले आगते यानी वसंत काल के आने पर पीका यानी कि कोयल वसंत वसंतस्य गुण अनुरूपम यानी वसंत के गुणों के अनुरूप कुहतानम करोति यानी कुहतान का मतलब होता है गाती है, परंतु लेकिन काका मधुरम गातुम ना सकनोति जो कौवा होता है वो मधुर नहीं गा सकता है, चाहे उसके लिए बसंत ऋतु हो या कोई भी ऋतु हो सब एक जैसे होते हैं। गजा पशु राजस्य सिंहस्य बलम ना जानती यानी कि जो जैसे यहाँ पे दिया है सॉरी गजा पशुराज सिंहस्य बलम जानाति यानी कि जो हाथी है वो पशुराज सिंह के बल को जानता है, किंतु मूषका तस्य बलम ज्ञातुम ना पारयति जो मूषक यानी चूहा होता है वो शेर के बल को नहीं जान सकता। अतः इसलिए योग्य एवं महत्वम ज्ञातुम समर्थो भवति न अयोग्य यानी कि जो योग्य व्यक्ति होता है वो महत्व को समझ सकता है, ना कि अयोग्य व्यक्ति। फिर आगे अगला श्लोक देखेंगे।
तीसरा श्लोक है भवन्ति नम्रास तरवा फलोद्योगमे नवाम्बुभिर्दूर विलंबिनो घना। फिर अनुधत्ता सत्पुरुषा समृद्धि स्वभाव एवैस परोपकारिणाम। अब इसका अन्वय और भावार्थ देखेंगे। अन्वय में दिया है कि तरवा फलोद्योग में नम्रा भवंती, यानी कि जो वृक्ष होते हैं फलों के लगने से विनम्र होते हैं। घना यानी कि बादल। नवाम्भु भी का मतलब होता है यहाँ पे कि नई वर्षा के जल। दूर विलंबिना भवंती यानी कि बादल नई वर्षा के जल से दूर तक लटकते हैं। सत्पुरुषा समृद्धि अनुधत्ता भवंती, यानी कि जो सत्पुरुष होते हैं तो समृद्धि भी होने के बावजूद भी, यानी कि संपत्ति होने से परिपूर्ण होने पर भी, अनुधत्ता का मतलब होता है अहंकार रहित, अहंकार रहित होते हैं। तो उनके पास कितनी भी संपत्ति हो अहंकार रहित होंगे। परोपकारिणाम ऐसा एव स्वभाव भवंती, यानी यही तो परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव होता है। भावार्थ में है कि समयानुसारम, यानी समय के अनुसार, वृक्षेषु फलानि जायन्ते, यानी वृक्षों में फल लग जाते हैं। फल भारेण ते वृक्षा नम्रा भवन्ति, यानी फलों के भार से वे वृक्ष झुक जाते हैं। तथैव उसी प्रकार से नव जले परिपूर्ण, यानी कि नया जल भर जाने से, मेघा अवनतः भवन्ति, यानी जो बादल होते हैं वो झुक जाते हैं या नीचे आ जाते हैं। भूमिम प्रति आयन्ति वृष्टिम चा कुर्वन्ति, और पृथ्वी पर वर्षा करते हैं। अस्मिन, यानी कि इसके बाद देखेंगे अस्मिन के बाद क्या है। अस्मिन संसारे, यानी इस संसार में, परोपकारिणः जनः सन्ति, यानी परोपकारी लोग रहते हैं। स्वसमृद्धि काले, यानी कि अपने समृद्धि के समय, ते अदौत्यम ना प्रकटयन्ति, यानी वे घमंड नहीं करते हैं कि जैसे वो व्यक्ति धनी होते हैं तो अपना घमंड प्रकट करें, ऐसा नहीं होता सद्गुणी में। ते वे सहृदया विनम्रा च संता सदैव परोपकाराय यत्नशीला भवन्ति, यानी वे सहृदय और विनम्र होकर के हमेशा परोपकार के लिए प्रयासरत रहते हैं या कोशिश करते रहते हैं। ते परोपकारम व्रत रूपेण धारयन्ति, यानी वे परोपकार को व्रत की तरह धारण करते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। उक्तम च व्यास महर्षिणा, यानी जैसा कि महर्षि व्यास ने कहा है। परोपकारा पुण्याय, यानी परोपकार पुण्य के लिए। पापाय पर पीड़नाय, और दूसरों को कष्ट देना पाप होता है। जैसे हम दूसरों के साथ परोपकार करते हैं तो पुण्य होता है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं तो पाप होता है। चौथा यहाँ पे दिया हुआ है यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़ने, यथा चतुर्भी पुरुष परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अब इसका हम अन्वय और भावार्थ देखेंगे। तो यहाँ पे सोना और सोने के साथ साथ जैसे मनुष्य है तो उनको हम कैसे परीक्षा कर सकते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा होगा या व्यक्ति खराब होगा, या ये सोना अच्छा होगा या खराब होगा। तो सोने के माध्यम से यहाँ पे मनुष्यों के गुणों के बारे में बताया गया है। जैसे दिया यथा, यथा मतलब होता है जैसे। निघर्षण यानी घिसने। छेदन यानी काटने। ताप यानी कि गर्म करने। ताड़ने यानी कि पीटने से। चतुर्भी उपाय कनकम परीक्षते, यानी इन चार तरीकों से सोने की परीक्षा की जाती है। तथा उसी प्रकार से कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा, यानी कि ये चार प्रकार के गुण बताए गए हैं। एक तो कुल, फिर यहाँ पे शील, फिर गुण, फिर कर्म। च चतुर्भी पुरुषा परीक्षते, यानी इन्हीं चारों के अनुसार चार तरीके से मनुष्य की परीक्षा की जाती है। अब इसका भावार्थ देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो भावार्थ में लिखा है कि स्वर्णकारा, यानी कि जो स्वर्णकार होता है या सुनार होता है, सुवर्णस्य शुद्धताम आकलितुम, यानी कि सोने की शुद्धता का आकलन करने के लिए आदो पहले निकस प्रस्तरे, यानी निकस नाम का एक पत्थर होता है, निघर्षणम करोति, यानी उसको घिसता है। तदंतरम तस्य सुवर्णस कर्तनम करोति, बाद में उस सोने को काटता है। तथा फिर इसके बाद अग्निना दाहयति, यानी उसको आग में तपाता है। अंते यानी अंत में सुवर्ण खंडे प्रहारम करोति, यानी वो स्वर्ण के खंड को या टुकड़े को प्रहार करता है, या जो शेप देना होता है उसको देता है। ए भी चतुर्भी प्रकारे, यानी इसी प्रकार से चार प्रकार से परिच्छ सुवर्ण से शुद्ध पूर्ण शुद्धताम ज्ञातुम शक्नोति, यानी वह सोने की पूर्ण शुद्धता को जान सकता है। तथैव, तथैव का मतलब होता है उसी प्रकार से। पुरुषः अपि चतुर्भी उपाय परीक्षणम, यानी पुरुषों में भी चार प्रकार से हम परीक्षा कर सकते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य की भी चार तरीके से परीक्षा की जानी चाहिए। कौन कौन सी है, जैसे कस्मिन परिवारे अयम जनः जन्मः अलभत, यानी कि किस परिवार में वो व्यक्ति जन्म प्राप्त किया है। तस्य स्वभाव कीदृशः अस्ति, उसका स्वभाव कैसा है। स कीदृशे गुणे युक्तः अस्ति, उसके अंदर कौन से गुण हैं या कौन से गुणों से युक्त है।
पुनः सा केन कर्मणा सर्वत्र समृद्धा भवति, यानी वह किस गुण के कारण या कर्म के कारण सभी जगह सम्मान प्राप्त करता है। एषु निकषेषु परीक्ष्य, यानी कि इन मानदंडों पर परीक्षा करके तस्य व्यक्तित्वम ज्ञातुम शक्यते, यानी कि उसके व्यक्तित्व को जाना जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक सुवर्णकार यानी कि सोनार है, तो यहाँ पे एक निकष पत्थर रखा हुआ है, तो उसमें घिसता है, घिसने के बाद फिर उसमें यहाँ पे जो भी आगे की प्रोसेस होती है उसको करता है। पांचवा यहाँ पे श्लोक दिया है कि अष्टो गुणा पुरुषम दीपयंती। अब यहाँ पे 8 गुण मनुष्य के बताए गए हैं, प्रज्ञा, कौल्यम, दमः, श्रुतम, चा भी लगा हुआ है कि अष्टो गुणा पुरुषम दीपयंती प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथा शक्ति कृतज्ञता च। अब इसका अन्वय देखेंगे तो प्रज्ञा, कौल्यम, दमः, श्रुतम, पराक्रमः, अबहुभाषिता, यानी कि ये 8 गुण है। जैसे प्रज्ञा हो गया, कुलीनता हो गया, आत्मसंयम हो गया, ज्ञान हो गया, पराक्रम हो गया, अधिक न बोलना हो गया, साथ में यथाशक्ति दान हो गया और कृतज्ञता। इत्यते अष्टो गुणा पुरुषम दीपयंती, यानी कि ये 8 गुण पुरुष को प्रसिद्ध करते हैं। अगर किसी मनुष्य के अंदर ये 8 गुण है तो मनुष्य प्रसिद्ध होता है। अब इसका भावार्थ देखेंगे। अष्टवी गुणे है, यानी कि 8 गुणों से युक्ता, यानी कि युक्त, मानव यानी कि मनुष्य, सर्वदा यानी हमेशा, समाजे सम्मानम प्राप्नोति, यानी समाज में सम्मान प्राप्त करता है। तो 8 गुणों से युक्त मनुष्य हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त करता है। विशेष ज्ञानम, यानी कि विशेष ज्ञान हो गया, कुलीनता हो गया, संयम हो गया, वेदादि नाम शास्त्राणाम ज्ञानम, यानी वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान हो गया, पराक्रम यानी पराक्रम, अल्पभाषिता यानी कि कम बोलना, सामर्थ्य अनुसारम दानशीलता, यानी सामर्थ्य के अनुसार दान करना, और कृतज्ञता। एते अष्टौ गुणा सन्ति, यानी कि ये 8 गुण होते हैं। मानवा उत्तम गुणान आश्रिता सम्मानिता भवन्ति, यानी मनुष्य उत्तम गुणों को अपना कर सम्मानित होते हैं। ये जो 8 गुण बताए गए हैं तो इनको अपना करके मनुष्य सम्मानित होता है। अतः उक्तम, यानी कि कहा गया है, गुणवान पूज्यते नरः, यानी गुणवान व्यक्ति पूजनीय होता है। 6वां नंबर दिया है कि न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते न वदन्ति धर्मम, धर्मः सा नो यत्र सत्यम अस्ति, सत्यम न तद छलम अभ्युपैति। अब इसका भावार्थ देखेंगे और अन्वय। अन्वय में है कि सा सभा ना अस्ति, यानी कि वह सभा नहीं होती है। यत वृद्धा ना संति, यानी जहाँ पे वृद्ध लोग नहीं होते हैं। फिर इसके बाद दिया है कि ते वृद्धा ना संति, यानी कि वे वृद्ध नहीं होते हैं। ये धर्मम ना वदंती, यानी जो धर्म नहीं बोलते हैं। जैसे वो कोई बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति भी होते हैं तो धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं, नहीं धर्म के बारे में बोलते हैं। सा धर्मम ना उ अस्ति, यानी कि वह धर्म नहीं होता है। यत्र सत्यम ना अस्ति, यहाँ पे सत्य ना हो, तद सत्यम ना अस्ति, यानी वह सत्य नहीं होता है। यत छलम अभ्युपैति, जहां पर छल हो या छल का यूज किया गया हो। अब इसका भावार्थ है कि अस्मिन संसारे विविधा सभा भवन्ति, यानी इस संसार में अनेक सभाएं होती हैं। सभासु जन समागमा भवति, यानी सभाओं में लोगों का समागम होता है, लोग इकट्ठा होते हैं। बहुभाषणम प्रचलति, यानी बहुत सी भाषाएं, बहुत सी बातें होती हैं, कई तरह की बातें होती हैं। तेन साफल्यम ना भवति, परंतु इससे सफलता नहीं मिलती है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारी सभाएं होती हैं इस संसार में, बहुत सारे वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, पर वो सफल नहीं होती हैं। वस्तुतः सा एव सभा सफलम भवति, वस्तुतः का मतलब होता है वास्तव में वही सभा सफल होती है। यत्र वायो वृद्धा ज्ञान वृद्धा चा जना भवेयु, यानी जिसमें वायो वृद्ध और ज्ञान वृद्ध लोग होते हैं। तो जिसमें वायो वृद्ध और ज्ञान वृद्ध लोग होते हैं वही सफल सभा होती है। पुनरपि ते ज्ञान वृद्धा धर्म विषय वदेयुः, यानी कि फिर से वे ज्ञान वृद्ध धर्म के विषय में बोलें, यानी कि जो ज्ञान वृद्ध व्यक्ति हैं या वायो वृद्ध व्यक्ति हैं वो ज्ञान के विषय में बोलें। धर्म संबद्धायाम चर्चायाम सत्यम एव वक्तव्यम, यानी कि धर्म से संबंधित चर्चा में सत्य ही बोला जाना चाहिए। यत सत्यम तथ्य युक्तम भवेत, यानी कि जो तथ्यों पर आधारित हो, जो सत्य है वो तथ्यों पर आधारित हो। ना तो छलना युक्तम इति, यानी कि छल से युक्त ना हो, जो सत्य बोला जाए वो छल से युक्त ना हो।
फिर अगला दिया हुआ है 7th नंबर में कि पहले हम यहाँ पे एक पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा देखते हैं कि जैसे एक ये दुष्ट व्यक्ति है और ये एक सज्जन व्यक्ति है। अगर ये इसके साथ रहता है तो कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि इसके अंदर ये वाले गुण आ जाएँगे। अगर कोई व्यक्ति सज्जन व्यक्ति के साथ यहाँ पे लेता है, जैसे ये व्यक्ति तीनों बच्चे हैं, तो तीनों यहाँ पे सज्जन व्यक्ति दिख रहे हैं और यहाँ पे दोनों व्यक्ति दुर्जन हैं। तो दिया है दुर्जनेन समम संख्यम प्रीतिम चापि ना कारयेत उष्णो दाहति चांगारा सीता कृष्णायते कर्मः। फिर अन्वय दिया है इसका कि दुर्जनेन समम संख्यम प्रीतिम चापि ना कारयेत, यानी कि जैसे दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। उष्णा अंगारा दाहती, यानी कि दुर्जन व्यक्ति होते हैं तो उनका हमें साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे गर्म अंगारा होता है तो हाथ को जला देता है। सीता चा करम कृष्णायते, और ठंडा होने पर हाथ काला कर देता है। अब इसका भावार्थ दिया है तो इसका एक बार और हम अर्थ समझ लेते हैं। दुर्जनेन समम संख्यम प्रीतिम चा आपी ना कारेत, यानी दुर्जन के साथ ना तो दोस्ती करनी चाहिए और ना ही प्रेम करना चाहिए। उष्णा अंगारा दहती, फिर सीता चा करम कृष्णायते, यानी जैसे गर्म अंगारा हाथ को जला देती है वैसे ही ठंडा अंगारा हाथ को काला भी कर देता है। दुर्जनेन सा मैत्री न करणीया, यानी कि दुष्ट के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। यतो ही दुर्जना विश्वास योग्य ना भवती, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति होता है वो विश्वास के योग्य नहीं होता है। दुर्जनेन सा बंधुता प्रीति न करणीया, यानी दुर्जन के साथ बंधुता नहीं करनी चाहिए। यत, यानी क्योंकि तस्य दुर्जनस्य मुखे माधुर्यम परम हृदय कपटा भवति, यानी उसके मुख में तो मधुरता होती है परंतु उसके हृदय में हमेशा कपट होता है। अंगारा उष्णा भवति चेत तापेन करम ज्वालयति, यानी गर्म अंगारा ताप में हाथ को जला देता है। पुनः, यानी कि फिर से, यदि सह अंगारा शीतला अस्ति, यानी कि वह अंगारा शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तदापि हस्तम मालिनम करोति, यानी वह हाथ को ठंडा कर देता मैला कर देता है। तथा उसी प्रकार से दुर्जना सर्वदा एवं अनिष्टम करोति, यानी उसी प्रकार से जो दुर्जन होता है वो हमेशा हमेशा क्या करता है, अहित करता है या करवाता है। यहाँ पे लिखा है अनिष्टम करोति कार्यति च, और करवाता है। अतः इसलिए विद्या अलंकृतोपि, यानी कि अगर वो विद्या से अलंकृत भी है पर दुर्जन है तो उसका त्याग देना चाहिए या उसका साथ छोड़ देना चाहिए। इसका लास्ट श्लोक दिया है, यथा एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत एवं पुरस्कारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। अब इसका अन्वय और साथ में हमें भावार्थ देखना है। यथा ही एकेन चक्रेण रथस्य गति न भवेत, यानी जैसे केवल एक पहिए से रथ की गति नहीं होती है, पुरुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति, वैसे ही पुरुषार्थ के बिना दैव यानी कि भाग्य सिद्ध नहीं होते हैं। दैवम का मतलब होता है यहाँ पे भाग्य। अब भावार्थ दिया है कि रथस्य गति ही चक्र द्वयेन, यानी कि रथ की गति दो पहियों से ही सम्यक भवति, यानी ठीक होती है। अगर रथ में दो पहिए होंगे तब उसकी गति बहुत अच्छी होगी। एकेन चक्रेण रथस्य गमनम ना संभवेत, यानी एक पहिए से रथ को चलना संभव नहीं होता। अगर एक पहिया होगा रथ में वह नहीं चल सकता है। रथस्य गति स्थगिता स्यात्, यानी उसकी गति रुक जाती है। पुरुषार्थेन बिना फलम ना सिद्ध्यति, यानी पुरुषार्थ के बिना फल नहीं प्राप्त हो सकता, या जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं तब तक फल प्राप्त नहीं हो सकता। भाग्य स्थेयपि उद्योगेन एव फलम लभ्यते, यानी भाग्य होने पर भी हमें प्रयास से ही फल प्राप्त होता है। अत्र अनुभूयते यत प्रयत्न भाग्यम च मानव रथस्य द्वे चक्रे स्थिता, यानी कि जैसे यहाँ पे प्रयत्न हो गया और भाग्य हो गया, ये मनुष्य के रथ के दो पहिए के समान होते हैं। उक्तम अपि, जैसा कि कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, यानी कि उद्यम से ही परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन में कल्पना करने से नहीं, ना कि केवल मनोरथों से। यानी कि हमने मन में सोच लिया कि ये काम हो जाएगा, अगर भाग्य में होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, पर ऐसा काम नहीं होता है। होता कैसे सिद्ध होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है कि हमें कोशिश भी करना चाहिए, साथ में हमारा भाग्य, ये दोनों से मिलकर के हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो गया।